अब मान के चलते हैं कि आपने आज म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट किया और अगले 20 साल तक आपने डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ आपने एसआईपी किया और 20 साल के बाद जो आपका म्यूचुअल फंड है उसने आपको 20% का रिटर्न भी दे दिया। अब यहाँ पे जब 20 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को आप ओपन करते हैं तो आपके माइंड में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो आपने 20 साल के अंदर में एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके रखा हुआ है, इस कॉर्पस का करना क्या है, इसको एग्जिट कब करना है, क्या सारा पैसा अभी के अभी निकाल लें, मतलब 20 साल के बाद क्या पैसा सारा का सारा एक ही बार में निकाल लें या और 1-2 साल का वेट करें, शायद और ज्यादा पैसा हमारा ग्रो कर जाए, जो कि मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होते हैं कि और थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, 1 साल का 2 साल का, शायद और ज्यादा पैसा मेरा बन जाए, और ज्यादा कॉर्पस मेरा बढ़ जाए, या इसको इनकम की तरह निकाला जाए, मतलब हर महीने इनकम की तरह सारे के सारे कॉर्पस को निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चलता रहता है। इसके वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर हार जाते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर में, एक अच्छी इन्वेस्टिंग करने के बाद भी, क्योंकि 20 साल तक आपने मेहनत करके एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट किया है, बट अगर आपके पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं है ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके कॉर्पस में से बहुत सारा पैसा कम हो जाए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम एग्जिट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड से सही टाइम क्या होता है एग्जिट करने का और मैक्सिमम लोग कहां पे गलती कर रहे होते हैं। तो स्वागत है आपका हर इन्वेस्टर हार रहा है इस सीरीज के एपिसोड नंबर 8 के अंदर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं होता है तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब देखिए, बात करें अगर एंट्री प्लान की ना, तो इसके बारे में सभी लोग बता रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके दोस्त भी आपको बोल रहे होते हैं कि एसआईपी स्टार्ट करो, उसको लंबे टाइम तक होल्ड करो, लंबे टाइम के लिए उसको भूल जाओ पैसा इन्वेस्ट करके। इन सब चीजों के बारे में आपको सभी लोग बता रहे होते हैं, बट जब बारी आती है एग्जिट प्लान की तो इसके बारे में बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। कोई बताना नहीं चाहता है कि आखिर में कब एग्जिट करना चाहिए, एंट्री पे ही सभी लोग अटके पड़े हैं। अब देखिए, इसका नतीजा क्या होता है कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टर होते हैं, जो एसआईपी कर रहे होते हैं, अचानक से अपने पोर्टफोलियो को एक दिन ओपन करते हैं और उनके पोर्टफोलियो में मान के चलते हैं 2 लाख का प्रॉफिट दिखता है। मैं केवल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मान के चलते हैं 2 लाख का प्रॉफिट दिखता है। अब उस मोमेंट पे वो बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इस 2 लाख का करना क्या है, 2 लाख को एक ही बार में निकाल लेना है कि 2 लाख को री इन्वेस्ट करना है कि और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब इस चक्कर में वो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर होता है वो बिल्कुल ही फंस जाता है, एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाता है। क्योंकि अब क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो तुरंत अपने पोर्टफोलियो को सेल करके बाहर निकल जाता है। उसका 2 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, बट जब मार्केट नीचे गिरा तो हो सकता है 2 लाख से प्रॉफिट कम होके 1.7 लाख या 1.8 लाख हो गया। अब वो केवल 1,70,000 प्रॉफिट पे अपने पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को सेल कर देता है। वहीं पे क्या होता है कि जब मार्केट बुल रन में होता है, जब मान के चलते हैं 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उस टाइम के बाद जब मार्केट बुल रन में आता है तो सोचता है एक काम करते हैं, कुछ टाइम तक और होल्ड करते हैं। तो इस चक्कर में अपने लॉस को बुक करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बुल रन चल रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट नीचे गिरने लगता है। अब एग्जिट प्लान ना होने की वजह से वो प्रॉफिट को छोड़ देता है और लॉस में बुक कर लेता है। अब हम बात करने वाले उन 4 गलतियों के बारे में जो हर एक इन्वेस्टर, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एग्जिट करने के दौरान कर रहा होता है। सबसे पहली गलती है अभी और बढ़ेगा। अब देखिए, मान के चलते हैं आपके म्यूचुअल फंड ने आज से 20 साल के बाद आपको 20% का रिटर्न देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टर होते हैं वो क्या सोच रहे होते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है 20% से मेरा प्रॉफिट बढ़ के 22% का हो जाए, 24% का हो जाए, तो हम 25% के अंदर एग्जिट करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट नीचे गिर जाता है। जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो उनका 20% का जो प्रॉफिट हुआ था वो घट के हो जाता है 18% का, 17% का। अब उन बेचारों को उन 17%, 18% में अपने पोर्टफोलियो को सेल करना पड़ता है। वो 3% का रिटर्न पूरी तरीके से मिस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीड ट्रैप। दूसरी गलती है मार्केट गिरा तो बेच दो। अब देखिए, आपको कोविड का टाइम याद होगा। कोविड के टाइम में 2020 और 21 के अंदर में हमारा मार्केट बहुत नीचे गिर गया था, स्पेशली स्मॉल कैप की बात करें तो जो लोगों ने स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट किया था उनका मैं आपको माइंडसेट बताता हूं। जो लोग स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कोविड जैसा एक बड़ा क्रैश आता है ना, वो क्रैश में सेल करके बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद जब स्मॉल कैप रिकवरी करना स्टार्ट करता है या 1 साल के बाद जब रिकवर कर जाता है पूरा का पूरा, तब उनको ख्याल आता है कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दिया, क्या मेरे को दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मेरे को उस फंड को दोबारा खरीद लेना चाहिए। मतलब कंफ्यूजन लेवल अपने पूरे मैक्स पे होता है। मतलब इन्वेस्टर इतने ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि उनको समझ ही में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पे सेल किया होता है। अब उनको पछतावा हो रहा होता है कि क्या मेरे को दोबारा एंट्री करना चाहिए या मैं एंट्री करूंगा तो दोबारा मार्केट नीचे ना गिर जाए। इसी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं फियर ट्रैप। तीसरा मिस्टेक है गोल क्या है पता ही नहीं है। अब देखिए, मैक्सिमम लोग एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, बट उनको पता ही नहीं होता है कि क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं,
क्यों जब पता होता है ना आपको, वाई जब क्लियर होता है, तो आपको बाद में जाके ना बिल्कुल घबराहट नहीं होती है, आप एकदम सही टाइम पे एग्जिट करते हैं म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। बट जब आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होता है ना, तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाते हैं। इसी को मैं अपने भाषा में बोलता हूं डायरेक्शन लेस इन्वेस्टिंग। तो ये तो हमने बात कर लिया कि आखिर में कौन से लोग गलतियां करते हैं जिसके वजह से वो कभी सही तरीके से एग्जिट नहीं कर पाते म्यूचुअल फंड से। अब हम बात करने वाले कि सही तरीका क्या है एग्जिट करने का म्यूचुअल फंड से। मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूं, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर सही तरीके से एग्जिट कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम का सामना भी करने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल को फिक्स करिए। इन्वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको शादी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, बच्चों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको यही नहीं पता है ना, तो कभी आपको एग्जिट का सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे 20 साल के बाद भी और 30 साल के बाद भी। दूसरा स्टेप है टारगेट अमाउंट और डेट को सेट करिए। मान के चलते हैं आपका टारगेट है 30 लाख का, अब 30 लाख आपको अगले 10 साल के अंदर में अचीव करना है। अब आपका सारा जो रिव्यू होना चाहिए, सारी मेहनत होनी चाहिए उस 30 लाख के लिए होनी चाहिए। अब जब आपको टारगेट और डेट पता चल जाता है ना कि आखिर में कितना अमाउंट आपको चाहिए और कितने टाइम में चाहिए, तो आप उसी अमाउंट के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसी अमाउंट के लिए आप मेहनत कर रहे होते हैं। आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज नहीं रहता है कि आखिर में कितना अमाउंट चाहिए मेरे को, कब तक पैसा इन्वेस्ट करना है, ये अमाउंट मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है तो अब मेरे को क्या करना है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है। तीसरा स्टेप है हर 6 से लेकर 12 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करना है। किस लिए रिव्यू करना है कि जो आपका गोल है, जो आपने टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि 10 साल के अंदर मेरे को 30 लाख अचीव करना है, तो 30 लाख के लिए क्या आपका म्यूचुअल फंड आपको उतना रिटर्न दे रहा है, क्या आपके गोल की तरफ आपका म्यूचुअल फंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसी चीज के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड को एक बार रिव्यू करना होता है 6 से लेकर 12 महीने के अंदर में। चौथा स्टेप है राइट एग्जिट स्ट्रेटेजी। अब मान के चलते हैं 10 साल के बाद जो आपने टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए और आपने 30 लाख रुपए मान के चलते हैं अचीव भी कर लिया, बट उस 30 लाख को निकालना कैसे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको 5-5 लाख रुपए करके निकालना है या आपको सारा अमाउंट एक ही बार में निकाल लेना है, या आपको उस 30 लाख से एक इनकम की तरह चाहिए। मतलब कि जैसे आपको हर महीने इनकम आती है 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, वैसे आपको हर महीने निकालना है कि आपको सारा पैसा एक ही बार में निकाल लेना है। ये आपको पहले से ही डिसाइड करके बैठना है। आज जब पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको आज ही पता होना चाहिए कि मेरे को इस पैसे को, जब मेरा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, तो मेरे को कैसे इस पैसे को निकालना है, इनकम की तरह कि सारा पैसा एक ही बार में निकालना है या आपको 4-5 पार्ट में करके निकालना है। एंड जो 5वां स्टेप है जो कि है इमोशनल कंट्रोल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे के पूरे वीडियो का। जब भी आपका गोल कंप्लीट हो जाए, मान के चलते हैं 10 साल का गोल है और आपने 30 लाख रुपए अचीव कर लिया है। अब 30 साल जब अचीव हो गया ना, जब आपको दिख रहा है कि हाँ 30 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, तो अब आपको सारा पैसा निकाल लेना है। अब यहां पे वेट नहीं करना है बैठ के कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो वेट कर लेता हूं 2 साल का और, या मार्केट नीचे गिर चुका है तो अब थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है तो अब आपको वेट नहीं करना है, तुरंत पैसा निकाल लेना है, क्योंकि आपने 20 साल पहले उसी चीज के लिए उतने का गोल बना के रखा हुआ था, टारगेट बना के रखा हुआ था। जब टारगेट अचीव हो गया है तो बैठ के वेट मत करिए, ग्रीडी मत बनिए। ग्रीडी बनने की वजह से मैक्सिमम लोग एग्जिट करने के टाइम में बहुत सारे पैसे को गंवा देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फियर के मामले, मतलब मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए, मार्केट और नीचे गिर चुका है तो काम करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और वो लॉस में बुक कर लेते हैं, जो मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब गोल अचीव हो जाए ना 30 लाख का, जब आपके पास अमाउंट आ जाए उतना, तो तुरंत उस पैसे को एग्जिट कर लीजिए, तुरंत पैसा आप निकालना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी ना होने की वजह से एक इन्वेस्टर अपने पूरे पैसे को गंवा बैठा। एक इन्वेस्टर था जिसका नाम था रमेश। रमेश ने 10 साल की एसआईपी की, 12 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, 21 लाख उसका टोटल कॉर्पस बन गया। अब उसका जो गोल था वो 20 लाख का था, यानी कि अब उसका गोल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब उसको 21 लाख का कॉर्पस हो चुका है। बट रमेश के माइंड में एक आइडिया आता है कि मार्केट अभी के टाइम में ना बहुत भाग रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यानी कि अब वो ग्रीडी हो चुका है। बट उसके बाद क्या हुआ कि 21 लाख के बाद अब उसका कॉर्पस घट के हो गया 16 लाख, यानी कि मार्केट नीचे गिर गया और 21 लाख से उसका कॉर्पस घट के 16 लाख हो गया। अब वो फियर के चक्कर में 16 लाख में ही एग्जिट कर दिया। अब उसका 4 लाख से गोल पीछे रह गया। एक गलत एग्जिट की वजह से अब उसको 4 लाख का लॉस हो गया। 4 लाख के लॉस में अब उसको बेचना पड़ा। अब देखिए, जो इन्वेस्टिंग होता है ना, ये एक मूवी की तरह होता है। मूवी के अंदर जो बिगिनिंग होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ऑडियंस वहां पे बैठी होती है देखने के लिए। जो मिडिल पार्ट होता है मूवी का, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट भरा होता है, इसलिए ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है कि क्या होने वाला है, एंड में क्या होने वाला है। और जो मूवी का एंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा धमाकेदार होता है, इसलिए जो ऑडियंस होती है वो लास्ट तक मूवी को देख पाती है। अब इसको हम रमेश से कंपेयर करें तो रमेश का जो बिगिनिंग था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बीच में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आए होंगे, उसने अपने गोल को भी अचीव कर लिया, बट एंड उसका बिल्कुल ही बेकार हो गया, क्योंकि उसका लॉस हो गया ग्रीड के चक्कर में।
केवल ग्रीड के चक्कर में वो लॉस कर बैठा 4 लाख का। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि एंट्री सभी लोग कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, बट जो एग्जिट करना समझ गया ना, वो समझ लीजिए जीत गया, क्योंकि एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री से भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट करना। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कमेंट करके ये बताइए कि आपने क्या एग्जिट प्लान बना कर रखा हुआ है, आपको कैसे पैसा निकालना है म्यूचुअल फंड से, ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में अगले एपिसोड के अंदर, एपिसोड नंबर 9 के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।